नमो नमः। आज बुधवार दिनांक 3 जनवरी 2024, तत्सम तिथि पौष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी 2080। श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय के तृतीय श्लोक का विवेचन आज हम देखेंगे। भगवान ने दूसरे श्लोक में यह बताया कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जब जानना बाकी रहता ही नहीं, तो फिर सब मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते? इसके उत्तर में आगे का श्लोक भगवान कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में कोई एक वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसकी व्याख्या, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। तात्पर्य है कि जिनमें मनुष्यपना है, अर्थात जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना और ऐश आराम करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उन मनुष्यों में भी जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, अर्थात जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिसमें दुख का लेश भी नहीं और आनंद की किंचित मात्र भी कमी नहीं, कभी की संभावना ही नहीं, ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। ऐसी बात यहाँ आई है। तो इसका थोड़ा सा स्फुट विवेचन है। स्वर्ग आदि लोकों की और अणिमा, महिमा, गरिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति वास्तव में सिद्धि है ही नहीं, प्रत्युत वह तो असिद्धि ही है, क्योंकि वह पतन करने वाली, अर्थात बार बार जन्म मरण देने वाली है। इसलिए यहाँ परमात्मा की प्राप्ति को ही सिद्धि कहा गया है। परमात्मा सब देश में, सब काल में, संपूर्ण व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में और संपूर्ण क्रियाओं में स्वतः पूर्ण रूप से मौजूद है। अतः उनकी प्राप्ति में भविष्य का कोई कारण ही नहीं है। परमात्म तत्व कर्मजन्य नहीं है। जो वस्तु कर्मजन्य होती है वह भविष्य में मिलती है, कारण कि जो वस्तु कर्मजन्य होती है वह उत्पत्ति व विनाशशील होती है और उसमें देश काल की दूरी होती है। अतः उसी के लिए भविष्य अभी भी है। जब अभी है तो भविष्य क्यों? ऐसा मनुष्य ने विचार करना चाहिए। और परमात्मा सब देश में है तो यहाँ भी है, ऐसा सोचना चाहिए। परमात्मा में
परमात्मा सब में है तो मेरे में भी है। जब मेरे में है तो दूसरे किसी में खोजने की पराधीनता नहीं। परमात्मा सबके हैं तो मेरे भी हैं। जब मेरे हैं तो मेरे को अत्यंत प्यारे होने ही चाहिए, क्योंकि अपनी चीज सबको प्यारी होती है। साथ ही साथ परमात्मा सर्वोत्कृष्ट है, अर्थात उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। ऐसा विश्वास होने पर स्वतः ही मन खींचेगा। उपर्युक्त बातों पर दृढ़ विश्वास हो जाए तो परमात्मा की आशा भविष्य का अवलंबन करने वाली नहीं होती, किंतु परमात्मा को तत्काल प्राप्त करने की उत्कंठा हो जाती है। जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता और इस लोक में धन मान भोग कीर्ति आदि नहीं चाहता, अर्थात जो उत्पत्ति व विनाशशील वस्तुओं में नहीं अटकता और भोगे हुए भोगों के तथा मान व बड़ाई आदर व सत्कार आदि के संस्कार रहने से उन विषयों का संग होने पर, उन विषयों में रुचि होते रहने पर भी जो अपनी मान्यता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता, ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाले, अर्थात दृढ़ता से उधर लगने वाले बहुत कम मनुष्य होते हैं। परमात्मा प्राप्ति की तरफ न लगने में कारण है भोग और संग्रह में लगना। सांसारिक भोग पदार्थों में केवल आरंभ में ही सुख दिखता है। मनुष्य प्रायः तत्काल सुख देने वाले साधनों में ही लगते हैं। उनका परिणाम क्या होगा इस पर वे विचार करते ही नहीं। अगर वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाएं कि भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, रीते रह जाएंगे और उनकी प्राप्ति के लिए किए हुए पाप कर्मों के फलस्वरूप 84 लाख योनियों तथा नरकों के रूप में दुख ही दुख मिलेगा, तो वे परमात्मा के साधन में लग जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि प्रायः लोग सांसारिक भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे। आवाज मिस हो रही है। अच्छा जी, अच्छा। आवाज नहीं आ रही? जी जी, नहीं चलने देखते हैं। अब आ रही? कुछ कमी करो। हाँ, अब आ रही? जी आ रही है जी। अगर वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाएं कि भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, रीते रह जाएंगे और उनकी प्राप्ति के लिए किए हुए पाप कर्मों के फलस्वरूप 84 लाख योनियों तथा नरकों के रूप में दुख ही दुख मिलेगा, तो वे परमात्मा के साधन में लग जाएंगे। फिर चली गई आवाज। फिर गई? अच्छा, आ रही है गुरु जी, आ रही है। हाँ हाँ, ये 84 लाख योनियों की जो बात इसमें आई है, और सामान्यतः बोलचाल में हम सब लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती है। तो गूगल ने इसका प्रयास किया कि कितनी योनियां हैं, और उन्होंने जब उसकी लिस्टिंग शुरू करी, डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया, तो वे ऑलरेडी 1 करोड़ स्पेसीज पर पहुंच गए हैं और अभी बहुत सारी बाकी है, तो 1 करोड़ के भी ऊपर है। तो 84 लाख ये तो कहने के लिए शब्द प्रयोग है, एग्जैक्ट संख्या अभी अपन नहीं कह सकते। तो 84 लाख इस शब्द में, इस फ्रेज में यूँ कहिए कि अनेक अनेक जन्म, अनेक योनियाँ
ऐसा अपन ने समझना चाहिए। मतलब 84 लाख से भी अधिक है, इतने का चक्कर काटना पड़ता है, तो सावधान होने की जरूरत रहती है। दूसरा कारण यह है कि प्रायः लोग सांसारिक भोग में ही लगे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे उठते भी हैं, तो वे परलोक के स्वर्ग आदि भोग भूमियों की प्राप्ति में लग जाते हैं। परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इतिहास में भी देखते हैं तो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के ही चरित्र विशेष आते हैं। कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वालों के चरित्र बहुत ही कम आते हैं। वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इधर सच्ची लगन से तत्परता पूर्वक लगने वाले बहुत कम हैं। इधर दृढ़ता से न लगने में संयोगजन्य सुख की तरफ आकृष्ट होना और परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास कारण है। यततामपि सिद्धानाम, यह एक महत्वपूर्ण फ्रेज है। यहाँ इस फ्रेज का उपयोग करते हुए यहाँ शाटी सूत्र न्याय से साधक को ही सिद्ध कहा गया है। जिस सूत्र से साड़ी बनेगी उसको शाटी सूत्र अर्थात साड़ी का सूत्र कहते हैं। ऐसे ही जो साधक सिद्ध बनेगा उसको सिद्ध कहते हैं। शाटी सूत्र न्याय से वह सिद्ध हो ही जाएगा, तत्वज्ञ हो ही जाएगा। हाँ, सूत की साड़ी न बना करके मनुष्य उसका दूसरा कुछ बना दे अथवा सूत जल जाए तो साड़ी नहीं बनेगी, पर भगवान का आश्रय लेकर जो अनन्य भाव से केवल भगवत प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करेगा वह सिद्ध हो ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर यततामपि सिद्धानाम ऐसा कहा है। यहाँ सिद्ध शब्द से उनको लेना चाहिए जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है और जो केवल एक भगवान में ही लग गए हैं, उन्हीं को ही गीता में महात्मा कहा गया है। यद्यपि सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा जानने वाले तत्वज्ञ पुरुष को भी महात्मा कहा गया है, तथापि यहाँ तो वे ही महात्मा साधक लेने चाहिए जो आसुरी संपत्ति से रहित होकर केवल दैवी संपत्ति का आश्रय लेकर अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं। इसका कारण यह है कि वे यत्न करते हैं, यतताम। इसलिए यहाँ तत्वज्ञ महात्मा को नहीं लेना चाहिए। यहाँ यतताम पद का तात्पर्य मात्र बाह्य चेष्टाओं से नहीं है। इसका तात्पर्य है भीतर में केवल परमात्मा प्राप्ति की उत्कट उत्कंठा लगना, स्वाभाविक ही लगन होना और स्वाभाविक ही आदरपूर्वक उन परमात्मा का चिंतन होना। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, ऐसे यत्न करने वालों में कोई एक ही मेरे को तत्व से जानता है। यहाँ कोई एक ही जानता है ऐसा कहने का यह बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि यत्न करने वाले सब नहीं जानेंगे। प्रत्युत यहाँ इसका तात्पर्य है कि प्रयत्नशील साधकों में वर्तमान समय में कोई एक ही तत्व को जानने वाला मिलता है, कारण कि कोई एक ही उस तत्व को जानता है और वैसे ही दूसरा कोई एक ही उस तत्व का विवेचन करता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः,
श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में आया है। यहाँ तथैव चान्यः, वैसे ही, अर्थात दूसरा कोई कहने का तात्पर्य न जानने वाला नहीं है, क्योंकि जो नहीं जानता है वह क्या कहेगा और कैसे कहेगा। अतः दूसरा कोई कहने का तात्पर्य है कि जानने वालों में कोई एक उसका विवेचन करने वाला होता है। दूसरे जितने भी जानकार हैं वे स्वयं तो जानते हैं, पर विवेचन करने में, दूसरों को समझाने में वे सब के सब समर्थ नहीं होते। प्रायः लोग इस अर्थात तीसरे श्लोक के तत्व की कठिनता बताने वाले मानते हैं, परंतु वास्तव में यह श्लोक तत्व की कठिनता के विषय में नहीं है, क्योंकि परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है। प्रत्युत तत्व प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होना और अभिलाषा की पूर्ति के लिए तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है, कठिन है। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं कहूँगा और तू जानेगा। तो अर्जुन जैसा अपने श्रेय का प्रश्न करने वाला और भगवान जैसा सर्वज्ञ कहने वाला मिलना दुर्लभ है। वास्तव में देखा जाए तो केवल उत्कट अभिलाषा होना ही दुर्लभ है, कारण कि अभिलाषा होने पर उसको जानने की जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है। यहाँ तत्वतः कहने का तात्पर्य है कि वह मेरे सगुण व निर्गुण, साकार व निराकार, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, विष्णु आदि रूपों में प्रकट होने वाले और समय समय पर तरह तरह के अवतार लेने वाले मुझको तत्व से जान लेता है, अर्थात उसके जानने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता और उसके अनुभव में एक परमात्म तत्व के सिवाय संसार की किंचित मात्र भी सत्ता नहीं रहती। इस प्रकार यह तृतीय श्लोक का विवेचन यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।